राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस थे उस पे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है, आप करोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस का आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आइसोथर्मल के भी हो गए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ आप ध्यान से पढ़ें। 1 मोल ऑफ गैस है, कितनी मोल है, 1 मोल गैस है हमारे पास, और कौन सी है, डायटोमिक गैस है। उसको क्या कर रहा है, आइसोथर्मली, कैसा आइसोथर्मली क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कब तक इसको एक्सटेंड कर रहा है, जब तक इसका वॉल्यूम क्या नहीं हो जाए, डबल नहीं हो जाए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देन इट इज एडियाबेटिकली, फिर इसको एडियाबेटिकली क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है। एडियाबेटिकली क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कब तक इसको कंप्रेशन कर रहा है, जब तक इसका वॉल्यूम क्या नहीं हो जाए, ओरिजिनल वॉल्यूम के इक्विवेलेंट नहीं हो जाए, तब तक इसको क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल वर्क डन, हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो जो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 27 प्लस क्या लिखोगे आप, 273 हमने लिख दिया, तो केल्विन में कन्वर्ट होगा तो कितना होगा, 300 केल्विन। इसको डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने रिप्रेजेंट करा है। मान लो इनिशियली प्रेशर कितना गैस का, P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर कितना T1। आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाएगा, V1 से वॉल्यूम क्या हो गया, 2V1 हो गया। अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। क्यों हाफ होना चाहिए, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस इक्वेशन होती है PV nRT, nRT T क्या है कांस्टेंट, तो PV क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन क्या होगी, PV कांस्टेंट। अगर आपके पास वॉल्यूम डबल हो रहा है तो प्रेशर हाफ होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। इसी कारण प्रेशर क्या हो गया, इसका हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा डबल, टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर ये क्या कह रहा है कि यहां से 2V वॉल्यूम से क्या हो रहा है, इसके ओरिजिनल वॉल्यूम में आ रहा है V1। किस प्रोसेस से आ रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस से आ रहा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस से 2V1 वॉल्यूम से क्या हो गया, वापस ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया V1। प्रेशर कितना मान लो P3 है, टेम्परेचर क्या मान लो T3 है। वर्क डन निकालना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W1 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, W1 इक्वल टू क्या होता है, nRT log V2 अपॉन में V1। तो nRT1 log V2 अपॉन में V1 होगा। n की वैल्यू क्वेश्चन में 1 मेंशन है, r गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314। T1 टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन है। log V2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 2V1, और यहां से V1 की जगह V1 लिखोगे। V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301 होती है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, 1728.48 जूल हमारे पास निकल के आएगा। 1728.48 जूल हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने वर्क डन निकाल लिया। अब क्या कर रहा है, यहां हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, या एक्सपेंड करिए गैस तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। वर्क डन क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आएगा। अब यहां से क्या कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन कर रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, गैस क्या होगी हमारे पास, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। गैस का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, इस एडियाबेटिक प्रोसेस में नेगेटिव निकल के आएगा। एडियाबेटिक जो प्रोसेस है इसके वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W2 इक्वल टू कितना, nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T3 होता। किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस का। गामा क्या है यहाँ पे, डिग्री, गामा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस की जो प्रोसेस इक्वेशन लिखते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो प्रोसेस इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं हमारे पास, क्या, T V की पावर क्या होता है, गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की क्या होती है, प्रोसेस इक्वेशन होती है हमारे पास। तो इस स्टेट मिड से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, T1 2V1 की पावर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1। फाइनल स्टेट में क्या लिख सकते हैं, T3 V1 की पावर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1। गामा डायटोमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.4 होती है। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 5। तो यहां से गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 + 2 अपन में क्या लिख सकते हैं, f। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर आगे अपन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। ये वाली जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, T3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1 2 गामा माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि V1 से V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 2 की पावर का लिखेंगे गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू कितनी है 1.4, तो यहाँ T1 2 1.4 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपलीफाई करोगे तो T3 इक्वल टू क्या आएगा, T1 2 की पावर क्या होगा 0.4 होगा। वर्क डन निकालना है
कौन से प्रोसेस में? एडियाबेटिक में। तो वर्क डन का फॉर्मूला W2 इक्वल टू कितना है? n की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू कितनी है 8.314, गामा की वैल्यू कितनी है 1.4, 1 की वैल्यू 1 आएगी। t1 की जगह हम t1 लिखेंगे और t3 की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे? t1 2 की पावर 0.4। यहां से t1 बाहर आ जाएगा और t1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है कितना? 300 केल्विन। तो वैल्यू रिप्लेस करोगे 1 मल्टीप्लाई करोगे 8.314 मल्टीप्लाई करोगे t1 की वैल्यू कितनी? 300। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1992.24 जूल हमारे पास वर्क डन निकलेगा। नेगेटिव वर्क डन क्यों आया? कंप्रेशन हो रहा है। हमसे क्या पूछा है? नेट वर्क डन पूछा है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन की बात करते हैं तो W1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? W1 प्लस W2। आपको कुछ नहीं करना है, जो W1 की वैल्यू जो यहाँ से निकाली है और W2 की वैल्यू जो निकाली है, इन दोनों को क्या करना है? यहाँ पे सम करना है और जो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके पास क्या होगा? फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के फाइनल रिजल्ट जो भी निकल के आए आपको कमेंट में बताना है क्या आंसर निकल के आएगा और ये वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। थैंक यू बच्चों।